जय श्री राम दोस्तों, मधुरामिंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में लगेगा बाबा बागेश्वर का दीप दरबार और होगी हनुमान कथा 25 से 29 दिसंबर 2025 को। तो जानेंगे इस कथा के बारे में विस्तार से कि कथा कहाँ होगी, कितने बजे से होगी और भी ढेर सारी जानकारियाँ। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का प्रसिद्ध नामी बागेश्वर धाम और इस धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि बागेश्वर बाबा के नाम से बहुत ही लोकप्रिय है और ये हमेशा अपनी राम कथा और दीप दरबार को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जिनका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लाखों की संख्या में प्रशंसक और भक्त के साथ फैन फॉलोवर भी है। इनकी कथा में जहां लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो वहीं इनके द्वारा लगाए दीप दरबार में भक्तों की अर्जियां स्वीकार होती है और बाबा बागेश्वर उनकी समस्याओं के साथ उनका समाधान भी बताते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं छत्तीसगढ़ भिलाई में कब से होगी हनुमान कथा और कब लगेगा बाबा बागेश्वर का दीप दरबार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई में श्री हनुमान कथा को सुनाएंगे। यह भाव आयोजन भिलाई के सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम ग्राउंड में 25 दिसंबर से 29 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से शाम के 6 बजे तक किया जाएगा, जिसमें 27 दिसंबर को विशेष दीप दरबार लगेगा और इस दौरान भक्तों की पर्ची निकाली जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा। इस भाव आयोजन के मुख्य आयोजक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड अध्यक्ष राकेश पांडे जी ने बताया कि इस 5 दिवसीय आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर दुर्ग की सेवा समर्पण संस्था समिति की ओर से तैयारियां शुरू हो रही है, जिनमें रोजाना लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। राकेश पांडे जी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशाल डोम और पंडालों का निर्माण करने के साथ ही हर दिन श्रद्धालुओं के लिए महाभंडारे की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस कथा में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्तों की आने की संभावना है, जिनके लिए बुजुर्ग श्रद्धालुओं का पार्किंग स्थल से ई रिक्शा के माध्यम से कथा स्थल तक पहुंचने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कैंप और अन्य सुरक्षा व्यवस्था किया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि कथा स्थल कैसे पहुंचा जाए। आप कथा स्थल सिविक सेंटर जयंती स्टेडियम भिलाई अपनी सुविधा अनुसार पहुंच सकते हैं। वैसे आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के माध्यम से भिलाई भी पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग से आने के लिए आपको विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर आना पड़ेगा, जहां से कथा स्थल मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आपको सुविधानुसार वाहन भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस और दुर्ग जंक्शन है और वहां से भी आपको कथा स्थल आने के लिए ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए इस भाव आयोजन में शामिल होकर और श्री हनुमान कथा को सुनकर और दीप दरबार में अपनी उपस्थिति देकर अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को सनातन समाचार से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे अधिक से अधिक अपने परिजनों और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस कथा के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इस कथा में शामिल होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं मधुरामिंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसे नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।